हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ आज के समय एक टॉपिक जो है पूरा मीडिया डिस्कस कर रहा है, पूरा इंडिया डिस्कस कर रहा है कि केदारनाथ में बहुत ही ह्यूज लेवल पे जो है डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। मतलब पूरी चार धाम यात्रा में, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में आपको बहुत ज़्यादा डेथ टोल देखने को मिलेगा। 27 दिन में 100 से ज़्यादा लोगों की जो है डेथ हुई है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? इसके अलावा रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, उसने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि अब हम जो स्क्रीनिंग है वो यहाँ पे करेंगे। 50+ वालों की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही जो है उनको आगे भेजा जाएगा। देखो रिसेंटली हुआ क्या है कि आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक जब से आया है, उसके बाद सभी जो पिलग्रिमेज साइट है वो बिल्कुल बंद थी और सडनली जब ये रीओपन हुआ उसके बाद बहुत सारे जो पिलग्रिमेज हैं वो यहाँ पे पहुँच गए, बहुत सारे यात्री जो है पहुँच गए और मेजर एक रश जो है देखा जा रहा है। हाल ही में रिपोर्ट भी आई है कि करीब 1 लाख यात्री जो है रिपोर्ट किए गए हैं उत्तराखंड में। और देखो अब रोड्स भी इतनी अच्छी है कि बहुत सारे यात्री जो है पहुंच रहे हैं। और इस पे एक नहीं, आपको हर एक मीडिया आउटलेट पे एक ना एक आर्टिकल बिल्कुल जो है देखने को मिलेगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। 90 चार धाम पिलग्रिम्स डाइड इन 2019, दिस ईयर 108 इन जस्ट 27 डेज। देखो हुआ क्या है ना कि 2019 में चार धाम पिलग्रिमेज की जो डेथ है वो 90 रही है, मतलब 90 लोग जो है मारे गए थे। इसके अलावा पिछले 27 दिनों में करीब 108 लोग की जो है डेथ हुई है। आपको पता होगा 3 मई को जो चार धाम की यात्रा है वो शुरू हुई थी और प्रेजेंटली काफी ह्यूज डेथ टोल जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस सब को देखते हुए जो उत्तराखंड की सरकार है उसने यहाँ पे यह अनाउंस कर दिया कि अब जो है जो स्क्रीनिंग है वो यहाँ पे होगी 50 साल के ऊपर वालों की, उसके बाद ही जो है उनको आगे जाने दिया जाएगा। और देखो मेनली लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि उत्तराखंड यानी कि चार धाम की जो यात्रा है उसको जो है जब ज़्यादा एज हो जाती है तब यहाँ पे करना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप यंग हो तो बिल्कुल आप जो है उत्तराखंड को विजिट करो, केदारनाथ को विजिट करो, आपको काफ़ी अच्छा जो है फील होगा। तो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक को। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा क्यों केदारनाथ में जो है इतना डेथ टोल हो रहा है। इसके अलावा यमुनोत्री बद्रीनाथ में भी काफ़ी सारे लोग की जो है डेथ रिकॉर्ड की गई है। तो उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि चार धाम यात्रा का मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली चार धाम यात्रा जो है आप इसको 2 लेवल पे कंसिडर कर सकते हो, एक तो इंडिया लेवल पे और एक उत्तराखंड लेवल पे। चार धाम यात्रा जो है इसमें चार जो पिलग्रिमेज साइट है भारत की उनको इंक्लूड करके रखा गया है। अब ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन चारों प्लेसेस को यहाँ पे विजिट कर लेते हो तो आपको मोक्ष की जो है प्राप्ति हो जाएगी। और चार धाम में आपको बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम ये आपको देखने को मिलेंगे। मेनली बद्रीनाथ जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, द्वारका जो कि गुजरात में है, इसके अलावा पुरी जो कि आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, रामेश्वरम आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ना अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की, तो इस यात्रा में आपको चार पिलग्रिमेज साइट है देखने को मिलेगी। पहली बात तो यमुनोत्री है, गंगोत्री है, उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा केदारनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में है, फिर बद्रीनाथ जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो चारों प्लेसेस है उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसके अलावा ये गढ़वाल हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगी, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में ये चारों जो धाम है वो बसे हुए। और रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत की सरकार चार धाम प्रोजेक्ट भी चला रही है, जिससे चारों प्लेसेस को भी जो है बहुत ही जल्द कनेक्ट किया जाएगा। और ये आप देख सकते हो मैप में, आपको समझ में जाएगा कि अगर आप जाना भी चाहते हो तो कहाँ से आपको जो है शुरू करना होगा। तो बेसिकली हरिद्वार आपको पहुंचना होगा। हरिद्वार के बाद बारकोट से आप पहले यमुनोत्री को विजिट करोगे, उसके बाद यहाँ से वापस आके उत्तराकाशी में आप गंगोत्री को विजिट करोगे, उसके बाद आप गुप्तकाशी जाओगे, उसके बाद आपको केदारनाथ के दर्शन होंगे और फाइनली रुद्रप्रयाग आप आओगे और उसके बाद आपको बद्रीनाथ के जो है दर्शन करने होंगे। अब ये बात तो हो गई चार धाम यात्रा की। और पिछले अगर आप 2 सालों में देखोगे तो चार धाम की यात्रा बिल्कुल यहाँ पे बंद थी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। लेकिन रिसेंटली जिस तरीके का रश यहाँ पे देखा गया, मैं खुद यहाँ पे जाने वाला था लेकिन मैंने जो है प्लान यहाँ पे कैंसिल कर दिया, मेरा बुलावा नहीं आया। अगर आप रश देखोगे तो करीब 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक जो है वो आपको केदारनाथ में देखने को मिलेगी, मतलब प्रेजेंटली उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी। और 3 मई 2022 को ये जो यात्रा है यहाँ पे शुरू हुई थी। अब देखो हो क्या रहा है ना कि इस यात्रा में जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 101 यात्री की जो है यहाँ पे डेथ हुई है इस पूरी यात्रा में। 49 केदारनाथ धाम में जो है डेथ हुई है, 20 बद्रीनाथ धाम में डेथ हुई है, 7 गंगोत्री धाम में मारे गए हैं, इसके अलावा 25 जो है यमुनोत्री धाम में मारे गए हैं।
अब इसका रीज़न क्या है? देखो, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उत्तराखंड के, रुद्रप्रयाग के, वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो पिलग्रिमेज है, जो यात्री हैं, उनको यहाँ पे मेडिकली जो है अनफिट बताया गया है। तो ये जितने भी यात्री यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, जितने भी यात्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे अनफिट हैं। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, इसका सिंपली रीज़न है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं और सिंपली यही एक रीज़न है जिसकी वजह से डेथ टोल जो है एकदम से यहाँ पे राइज़ हो गया है। और चार धाम यात्रा की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि कई सारे लोगों को जो है यहाँ पे वापस करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे अनफिट है। अब इसी सब को देखते हुए जो उत्तराखंड की सरकार है उसने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि जो 50 साल से ऊपर वाले हैं, जो 50 प्लस हो चुके हैं, जिनकी एज 50 से ज़्यादा है, अगर वो चार धाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे मैंडेटरी जो है हेल्थ स्क्रीनिंग करवानी होगी, जो कि बिल्कुल सही है। देखो, चार धाम यात्रा इतनी आसान होती नहीं है। कई किलोमीटर आपको पैदल चलना होता है। सेम आपको अमरनाथ यात्रा भी देखने को मिलेगी। मैं खुद गया हूँ तो अमरनाथ यात्रा में आपको करीब 40 किलोमीटर जो है पैदल चलना होता है। उसके बाद ही आप जो है गुफा तक पहुँच पाओगे। तो रिसेंटली जो उत्तराखंड की सरकार है उसने क्लियरली यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया है, जो 50 साल के ऊपर हैं, जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उनकी प्रॉपर जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग कराई जाएगी। उसके बाद उनको जो है यहाँ पे आगे भेजा जाएगा, तभी हम ये बता पाएँगे कि ये जो लोग हैं, ये यात्रा करने लायक है या नहीं। क्योंकि कई सारे लोग जो है यात्रा करने पहुँच रहे हैं, लेकिन वो मेडिकली अनफिट है। देखो, कई लोगों को यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम है और जैसे-जैसे हम ऊँचाई पे पहुँचते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो है यहाँ पे कम होता जाता है। अब ये जो पूरा डिसीजन है, ये उत्तराखंड की सरकार ने उस समय लिया है जब रिसेंटली केदारनाथ में काफ़ी सारे लोग की जो है यहाँ पे डेथ हो गई है और जो डेथ टोल है, वो 100 से ज़्यादा जो है बढ़ गया है। और देखो, बिल्कुल उत्तराखंड की सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और मैं ये कहूँगा बिल्कुल सही डिसीजन है। क्योंकि देखो, ये जो यात्राएँ होती हैं, ये कुछ समय के लिए खोली जाती हैं और यहाँ पे बहुत सारे यात्री जो है पहुँचते हैं और कई मेडिकल अनफिट होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कैंप भी लगाए जाते हैं। उतनी व्यवस्था करना जो है पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये पूरा टेरेन रीजन है, पहाड़ी इलाके में इतनी व्यवस्थाएँ भी जो है सरकार नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो आर्मी जो है प्रॉपर यहाँ पे कैंप लगाती है। आर्मी के कई सारे मेडिकल कैंप्स आपको जो है इन पूरी यात्राओं में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल उत्तराखंड की सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि 50 साल के ऊपर वाले जो हैं, उनकी यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही जो है उनको परमिट किया जाएगा कि वो आगे जा पाएँगे या नहीं। इसके अलावा रिसेंटली सरकार ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि टोकन सिस्टम को भी जो है इश्यू किया जाएगा। मतलब टोकन लेना होगा, उसके बाद ही जो है आपको यात्रा करने मिलेगी। और देखो, इसका एक रीज़न भी है। होता क्या है ना कि पहाड़ी क्षेत्र में इतने सारे लोगों को यहाँ पे व्यवस्था करना मुश्किल होता है। तो एक कोटा जो है यहाँ पे बनाया जाता है कि हमारे पास इतने यात्रियों की यहाँ पे व्यवस्था है, इतने यात्री पहुँचेंगे तो उनकी जो है पूरी व्यवस्था हम कर पाएँगे। लेकिन सडनली हो क्या रहा है कि एकदम से बहुत सारे यात्री जो है यहाँ पे पहुँच गए हैं और उनकी व्यवस्था जो है नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल उत्तराखंड की सरकार, इसके अलावा भारत की सरकार जो है कंटिन्यूअसली एफर्ट लगा रही है कि हाँ, किसी भी तरीके से जो उत्तराखंड में ये मिसमैनेज हो रहा है उसको हम प्रॉपरली जो है मैनेज कर पाएँ। तो एट लास्ट आई होप आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।